तो चलिए अब हम लोग लिखे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे परीक्षा में रहता है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। चलिए हेडिंग बनाते लो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम लोग पढ़े राल्ट का नियम, काफी इंपॉर्टेंट बहुत था, क्यों, इससे रिलेटेड है। तो राल्ट के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी घोल का वाष्प दाब किसके समानुपाती, मोल भिन्नांक के समानुपाती होता है। तो आदर्श घोल किसको कहते हैं कि वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श घोल कहलाता है। कौन होगा आदर्श घोल? जो राल्ट के नियम को फॉलो करेगा, जो राल्ट के नियम को मानेगा, वही होगा आदर्श घोल। और वैसा घोल जो राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श घोल कहलाता है। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। क्वेश्चन रहता है कि आदर्श विलयन क्या है तथा उसके शर्त को लिखे। तो शर्त भी हम लोग, कंडीशन भी पढ़ लेंगे। तो चलिए लिखा जाए, वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन करता है, सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन करता है, राल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श घोल कहलाता है। फिर से मिला लीजिए, वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श घोल कहलाता है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखना, आदर्श घोल की शर्तें, आदर्श घोल की शर्तें, नीचे लिखना आदर्श घोल की शर्तें, कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श घोल के लिए पहला नंबर में लिखना, आदर्श घोल के लिए डेल्टा V इक्वल टू 0। डेल्टा V समझाना इसको, डेल्टा V इक्वल टू 0, अर्थात डेल्टा V इक्वल टू 0 लिख के
और उसके नीचे लिखिएगा अर्थात आयतन में परिवर्तन शून्य हो, अर्थात आयतन में परिवर्तन शून्य हो। अब इसको जरा समझिए कि जैसे एक घोल का लिए हम लोग 1 लीटर, फिर दूसरा जो घोल था उसका भी लिए 1 लीटर, दोनों को मिला दिए। अब नियम के अनुसार होना चाहिए कितना, 2 लीटर। लेकिन कभी कभी कुछ घोल में हम लोग देखेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे और क्यों होता है वो भी देखेंगे कि 1 लीटर मिलाए और 2 लीटर से थोड़ा ज्यादा हो गया, 2.1 लीटर हो गया, तो आयतन में परिवर्तन 0 तो नहीं हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। अथवा हो सकता है कि 1 लीटर मिलाए और हमको दोबारा जब नापे दोनों को मिला के तो उसका आयतन हो गया 1.9 लीटर, मतलब आयतन क्या हो गया, घट गया। होना चाहिए था 2 लीटर और हो गया 2.1 लीटर, तो आयतन बढ़ गया। और 2 लीटर से घट गया तो आयतन कम हो गया। तो उसमें हम लोग कहेंगे कि आयतन में परिवर्तन हो गया, आयतन में परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श घोल। तो पहला शर्त क्या हो गया कि आयतन में परिवर्तन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा हम लोग लिखे कि जैसे अगर हम पानी मिला दिए और दूध मिला दिए, पानी भी लिक्विड स्टेट में और दूध भी लिक्विड स्टेट में, अब दोनों को मिलाए तो हमको विलयन मिला, सॉल्यूशन मिला, घोल मिला, और उसको छूकर अगर देखें तो वह गर्म नहीं होगा, जैसे ठंडा था वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम पानी में अगर कली चूना का घोल मिला दें, पानी में कली चूना का घोल मिला दें तो देखेंगे कि उसके आयतन में उसके तापक्रम में परिवर्तन। अथवा अगर हम पानी ले लें और ग्लूकोज घोल के या उसमें मिला दें, तो ग्लूकोज के घोल जैसे मिलाइएगा तो पानी आपको लगेगा कि ठंडा हो गया। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि ताप में परिवर्तन हो गया। तो ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है इंथाल्पी। इंथाल्पी का मतलब हुआ, ऐसे देखना, इंथाल्पी। तो इंथाल्पी का मतलब दिमाग में रखिए हीट, उष्मा। तो उष्मा में परिवर्तन अगर नहीं होगा तो वह सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और इंथैल्पी को हम लोग सूचित करते हैं H से। तो इंथैल्पी में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा H। तो डेल्टा H का मान कितना होना चाहिए, 0। तो दूसरा मान लिखो, दूसरा पॉइंट, इंथैल्पी चेंज इज 0, इंथैल्पी में परिवर्तन 0 हो। दूसरा नंबर लिखिए, इंथैल्पी में परिवर्तन 0 हो, चेंज इन इंथैल्पी इज 0, इंथैल्पी में परिवर्तन 0 हो। तो पहला देखें हम लोग कितना, डेल्टा भी इक्वल टू 0, दूसरा डेल्टा H इक्वल टू 0, तीसरा देखिए, अब तीसरा नंबर आपको जरा यहां पर विचार करना होगा कि एक बर्तन है, इसमें कुछ कण जो रखा हुआ है घोल A का और कुछ रखा हुआ है घोल B का। तो इस कणों के बीच में A वाला को हम ब्लैक कर दिए, तब समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, A वाला को हम लोगों ने क्या किया कि ब्लैक से रंग दिया, और B वाला जो है उसको हम नहीं रंगे। तो इसके कण और इसके कण के बीच ब्लैक वाला को हम मान लिए A, ठीक है, और इस व्हाइट वाला को माने हैं हम लोग क्या चीज, B। अब आप सोच कर बताइए इसमें कितने प्रकार का फोर्स होगा। 2 प्रकार का कण है, इसमें फोर्स कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। कैसे, जरा देखना, F
ए और ए का बीच बल जो होगा उसको कहेंगे एफ ए। सोचना, ए और ए के बीच जो बल हुआ एफ ए, और बी के बीच जो बल होगा एफ बी। और एक तीसरा फोर्स भी है यहां पर, कौन होगा? ए और बी के बीच में, तो एफ ए बी। तो किसी भी घोल में तीन प्रकार का फोर्स हुआ, एफ ए, एफ बी और एफ ए बी। तो ये तीनों अगर बराबर हो तो वह सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, आदर्श घोल कहलाएगा। तो हम लोग तीसरा नंबर लिख सकते हैं, बोलो तो, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखिए तीसरा नंबर, आदर्श घोल के लिए, आदर्श घोल के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ ए बी। तो तीन प्रकार का बल हो गया, एफ ए, एफ बी और एफ ए बी। तो आदर्श घोल क्या है जरूर लिख सकते हैं अब आप, कि वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श घोल कहलाता है। आदर्श घोल का शर्त कौन कौन हो गया? डेल्टा V इक्वल टू 0, डेल्टा H इक्वल टू 0 और एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ ए बी। तीन को हो गया। तो ठीक उसी तरह अब एक हेडिंग बना लीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श घोल, नॉन, हाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो वहां पर, एग्जाम्पल लिख लो, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन एंड एन ऑक्टेन। दोनों का संरचना बराबर है, हेप्टेन और ऑक्टेन जो है लिक्विड है और दोनों का संरचना बराबर है, इसलिए दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो लिखो, तो एग्जाम्पल वहां पर लिख लेना नीचे, एन हेप्टेन एन ऑक्टेन, एन हेप्टेन एन ऑक्टेन। चलिए दूसरा लिखे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श घोल, अनादर्श घोल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसका डिफिनीशन बिना लिखाए हुए भी आप लिख लीजिएगा, कि वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श घोल कहलाता है। चलिए लिखिए, तो अपने से लिखिए, चलो अपने से लिख लो, वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर, वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का, राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श घोल कहलाता है। वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श घोल कहलाता है। कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका भी कंडीशन लिख दो, कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श घोल की शर्तें, अनादर्श घोल की शर्तें।
कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श घोल की शर्तें। कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब अपने लिखा जाएगा तुमसे, एक डेल्टा भी, उसमें था 0, इसमें क्या लिखे, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा भी समझ में आ गया होगा, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी बी और नॉट इक्वल टू एफ ए बी। तो हम लोगों ने देखा अनादर्श घोल की शर्तें। तो ये था आपका आइडियल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल। अब एग्जांपल भी एगो लिख लो यहां पर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एग्जाम्पल लिख लेना, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। यानी एसीटोन भी सॉल्यूशन है और क्लोरोफॉर्म भी सॉल्यूशन है, घोल है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और दोनों का शर्त भी लिखना रहता है, लिखा जाएगा। अब हम लोग को इसका ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उस ग्राफ में हम लोग इस समीकरण का उपयोग होगा। ठीक है, तो इस समीकरण से हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखेंगे।